Hello everyone, I'm Divya and in this video we will do question number 5th of exercise 13.2 class 10th NCERT की बुक हम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5th इज थोड़ा ट्रिकी है, समझेंगे तो इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन 5th क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is sphere of radius 0.5, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find out the number of lead shots dropped in vessel. चलो एक बार हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है, क्वेश्चन को बाद में समझते हैं। एक ना पुरानी बात याद करते हैं जो हम क्लास 8 में कर चुके हैं। क्लास 8 में ना एक क्वेश्चन था कि जिसमें आपको क्या दिया था कि क्यूबॉइड दिया हुआ था और क्यूबॉइड देने के बाद आपसे बोला गया था कि उसके अंदर ना हमने क्यूबॉइड देने के बाद उसकी आपको डायमेंशन गिवन थी, लेंथ दी हुई थी, ब्रेथ दी हुई थी और हाइट भी दी हुई थी। और फिर उससे आपको कहा गया था कि हमने ना क्यूब्स रख रहे हैं, हम इसके अंदर ना क्यूब्स रख रहे हैं और जो क्यूब्स थे उसकी भी डायमेंशन गिवन थी। फिर आपसे पूछा गया था कि बताओ कि इस क्यूबॉइड के अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे। तब आपने क्या किया था, याद है? आपने क्या किया था, आपने निकाला था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपने कंप्लीट वॉल्यूम निकाला क्यूबॉइड का और आपने 1 क्यूब का वॉल्यूम निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि वो स्पेस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया जिस स्पेस के अंदर हमें वो क्यूब्स रखने हैं। फिर हमने क्या किया, क्यूब का वॉल्यूम निकाला था, एक क्यूब का वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो जब हमें वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मिल गया और हमने उसको दोनों को डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट नंबर ऑफ क्यूब्स दैट इज नीड टू पुट इन द क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड के अंदर जितने क्यूब्स आने वाले हैं हमें उसका नंबर पता चल गया था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस चीज को ना भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन में यूज होनी है। इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में ये चीज ना यूज होनी है। अगर ये भूल जाओगे या नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने इसको ना यहाँ लिख दिया है, जब यूज होगा ना तब मैं यहाँ दिलाऊंगी आपको। अब इस क्वेश्चन पर आता है और इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि एक वेसल है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कि वो एक कोन की फॉर्म में है। इन्वर्टेड मतलब ये इसको बोलते हैं उल्टा कोन और इसको बोलते हैं सीधा कोन, ठीक है। तो ये क्या है, एक इन्वर्टेड कोन की शेप में एक वेसल है और जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोलता है रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो उसकी रेडियस है टॉप की, विच इज ओपन, यानी कि जो टॉप है वो ओपन है और उसकी जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बोल दी उन्होंने, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, यहां तक उसमें क्या है, पानी है ये पूरे में। देन when lead shots, each of which is sphere. शॉर्ट्स, कैडबरी शॉर्ट्स खाए हैं ना, चॉकलेट वाले शॉर्ट्स, गोल होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, ऐसे ही लेड शॉट है। लेड यानी कि ये आपका लेड क्या होता है, एक मेटल होता है और उससे बने हुए ये शॉट्स हैं, यानी उससे बने हुए छोटे छोटे स्फीयर्स हैं मार्बल की तरह, और उनकी जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। मान लो ये था, ये क्या है आपका लेड शॉट है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप इनटू द वेसल, वो क्या किए जा रहे हैं, उसके अंदर लेड शॉट को वेसल के अंदर डाल रहे हैं। जब उन्होंने वेसल के अंदर लेड शॉट्स डाले, ये नहीं बताया हमें कि कितने लेड शॉट्स डाले, लेकिन डालने के बाद जब उन्होंने सभी लेड शॉट्स को कोन के अंदर, इस वेसल के अंदर डाल दिया, तब क्या हुआ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें जितना पानी था, मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिए, ये शॉट्स मैंने डाल दिए, तो इसमें जितना पानी था उसका 1/4 वाटर जो है बाहर निकल गया। मीन्स क्या है इसका मतलब ये है कि इन लेड शॉट्स ने कोन के टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया, 1/4 पार्ट ले लिया।
ये चीज समझना है, अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जब फ्लैट शोर्स, टोटल फ्लैट शोर्स इस कोन के अंदर, इस वेसल के अंदर डाल दिए गए, तब उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1/4 पार्ट ऑफ द वेसल, 1/4 वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज ऑक्यूपाइड बाय द लेड शोर्स। लेड शोर्स ने उसके टोटल वॉल्यूम का 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ना कि जो ये लेड शोर्स है वो कितने कितने वॉल्यूम में है। हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया, हमें ये वाली चीज पता चल जाएगी। अगर हम इस वेसल के वॉल्यूम को निकाल के उसका 1/4 वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा लेड शोर्ट ने कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसने कितना लिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 लेड शोर्ट के वॉल्यूम को निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ लेड शोर्ट। करते हैं, समझते हैं। हमें गिवन है रेडियस ऑफ वेसल। वेसल यानी क्या है, वो कौन है और कितनी है उसकी रेडियस, दैट इज r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या है, हाइट ऑफ कोन कितनी है, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लेड शोर्ट कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, और ये कितनी है हमारी 0.5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, टोटल वॉल्यूम निकालते हैं वेसल का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इस शेप में है वेसल, वेसल हमारी है कोन की शेप में, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, 25 5 से 25 एंड 25 8 जा 200, तो ये हो जाएगा आपका 200 पाई बाय 3। ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ उतने पार्ट का वॉल्यूम जितने में हमारे लेड शोट आए हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोन आउट फ्रॉम द वेसल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लेड शोट। जितना स्पेस लेड शोट ने लिया है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोन आउट फ्रॉम द वेसल, जो बाहर निकल गया। और वो कितना निकला है, वो निकला है 1/4। यानी कि अगर हम इसका 1/4 निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेड शोट ने कितना, टोटल कितना वॉल्यूम लिया है वेसल के अंदर। तो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम वेसल कितना है, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 200 पाई 3 मीन्स 4 5 20 एंड दिस इज योर 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द लेड शोट, हमें लेड शोट का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ लेड शोट्स इज इक्वल टू, कितना होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं एंड आर कितना है इसका 0.5 का होल क्यूब। सो दिस इज 4/3 पाई एंड 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, तो ये हो जाएगा 0.125। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 एंड 4 1 just 4 5। 3 पॉइंट्स के 3 नंबर्स के आगे लगेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.500 पाई बाय 3, यानी कि 0.5 पाई बाय 3। क्या है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ लेड शोट, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये फॉर्मूला यूज होना है। ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द लेड शोट, मतलब कि ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शोट। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू, लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शोट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शोट। इस तरीके से लिखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूं। तो ये हो जाएगी आपकी 50 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.5 पाई बाय 3।
फ्रैक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 पाई। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया एंड पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा ऊपर। 5 1 is 5, 5 0, 10 10 is 100. So it means total number of lead shot that are dropped into the water is are 100. 100 lead shots को जब हमने वाटर के अंदर डाला है, वेसल के अंदर डाला है, तब उसमें से 1/4 वाटर बाहर निकल गया है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक नहीं 2 बार देखिए, 2 नहीं 3 बार देखिए, बट इस क्वेश्चन को समझिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।